बजट 2023 को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां कर जा चुकी हैं। इस बार का बजट जो है वो हो सकता है कि तमाम जो वर्ग हैं उन सब के लिए हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। तो ऐसे में हो सकता है सरकार सभी दलों के लिए कुछ ना कुछ, सभी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आए। ऐसे में जो दुकानदार है, जो निचले वर्ग के व्यापारी है, जो छोटे व्यापारी हैं, उनका क्या सोचना है बजट को लेकर, आइए ये हम आपको दिखाते हैं। तो भैया क्या लगता है बजट में ऐसी कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए कि जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें भी लाभ हो? छोटे व्यापारी के लिए कोई लाभ नहीं हो रहा है ना। 5 किलो राशन दे रहे हैं फ्री का, फिर उसके बाद 100 रुपये डीजल पेट्रोल बढ़ा दे रहे हैं। जो रोड पे ठेला लगाते हैं उनकी भी दुकानें हटवा रहे हैं इधर से उधर। तो इस सरकार में क्या लाभ है? कुछ नहीं लाभ है। क्या चाहते क्या है कि क्या प्रावधान, क्या चीजें जोड़ी चाहें कि आप लोगों को भी फायदा हो? प्रावधान इसका नियम बनाया जाए ना। फल वाले इतने हैं, दुकानदार कर्मचारी हैं, इनका नियम बनाया जाए। इनसे रोड पे लगाने के लिए कोई शुल्क न लिया जाए। ये लोग अपना शुल्क लिया जाता है? शुल्क कुछ नहीं लिया जाता है। इधर उधर नगर निगम आती है, दुकानें हटवा देती है, फिर हम लोग लगाते हैं। ये शुल्क पैसा कुछ नहीं पड़ता है। खैर 2022 में जो बजट पास हुआ था वो कहीं ना कहीं महंगाई के लिए जाना जाता है। लोग कहते हैं उसमें पेट्रोल दाम बढ़े, गैस के दाम बढ़े। इस बार क्या चाहते हैं आप? 2022 में जो हुआ था उसमें केवल महंगाई का काम हुआ और कुछ नहीं काम हुआ। क्या कहना चाहते हैं सरकार से ये कहना चाहते हैं महंगाई कम हो बस। आपको कि इस बार के बजट में कौन सी चीजें शामिल हो कि जो आप लोगों का व्यापार हो उसमें भी फायदा हो? व्यापार वही है जो जैसे मान लो कि ठेला हटवा रहे हैं वो, तो व्यापार तो अपनी जगह होता है, लाभ हानि हर चीज़ में होता है। लेकिन मान लो अभी हम जाके 5 किलो राशन फ्री का लिए आए, उसके बाद अगर हम मान लो तबीयत खराब है किसी का, तो 100 रुपये किराया कितना महंगा है इस समय। और उसके बाद जो है अगर गाड़ी में पेट्रोल जो है तो 100 रुपये लीटर है। अब 5 किलो का राशन दे के इंसान जो है 5,000 हमें किसानों से वसूला जा रहा है ना, कोई अलग से तो आ नहीं रहा है। यही चीज़ें हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, सरकार में कोई लाभ नहीं है बिल्कुल। अच्छा, मतलब महंगाई ज़्यादा है, सरकार से कोई लाभ नहीं है। तो यही बात जानना चाहते हैं, 2022 का जो बजट पास हुआ था क्या आप लोगों तक कोई सुविधाएं पहुँची? सुविधाएं क्या पहुँची? किसान निधि पहुँची है, या फिर ये जो है सिलेंडर कह रहे हैं, सिलेंडर इन्होंने दिया, बताओ पहले तो फ्री दे दिया, उसके बाद इस समय 1200-1400 का पहुंचा रहे हैं। तो इससे क्या लाभ है इंसान को? कुछ नहीं है। पहले तो फ्री दे रहे हैं और उसके बाद जो शुरू में 500 का दिया, उसके बाद 1200 का है, तो ये लाभ है कि हाँ है। आप किन किन चीज़ों से लगता है कौन कौन सी चीज़ों को सुधार करना चाहिए इस बार बजट में? इस बार बजट में तो सरकार अपने आप नाजायज रोडे बनवा रही है, मान लो रोडे इस पर बनवा रही है, तो सर रोडे बनवा रहे हैं तो हर और किसी चीज़ का विकास करें। कोई ज़रूरी तो है नहीं कि रोडे ही बनवाएं। मान लो ये जो हम लोग ठेला लगा रहे हैं, इसके ऊपर कुछ वो करें। नगर निगम जब आती है तब ठेला वाला उल्ट देती है जब देखो तब। तो इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए या विचारना चाहिए कि इन लोगों का भी कुछ जो है आराम से बैठे एक जगह बेचें, और इसी से आप सभी लोगों का घर भी चलता है इसी वजह से। अब ऐसे आएंगे उल्ट देंगे ठेला, उसके बाद चले जाएंगे। जितने सरकारी अफसर है जैसे उन लोगों के लिए कोई दिक्कतें नहीं है। जितने आम आदमी जैसे ठेले वाले हो गए, फुटपाथ वाले हो गए, जो रोजी रोजगार करते हैं, उनके लिए उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत है इसमें। अब सरकार चाहे इसके लिए आप अपना बदलाव मतलब करे, उसके सुधार करे। अब जो हो गया इतना तो बहुत, इसके आगे अब सरकार जाने। आपको क्या लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे आपकी दुकान में कौन कौन सी आप लोगों को क्या 2022 में जो सुविधाएं लाई गई थी कुछ आप लोगों तक पहुंची हैं? हम लोग तक कुछ नहीं मिली। जो दुकान पहले लगती थी रोड पे, वहाँ से हटा के गली में कर दिया गया, और हम लोग की दिक्कत और समस्या आ गई। सब लोग सारे पटरी दुकानदार परेशान हैं। इसके लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है। पटरी दुकानदारों के लिए फेरी नीति के लिए और ठेले के लिए कुछ नहीं कर रही है। बजट जो है जमीनी स्तर पे जो छोटे व्यापारी हैं जिनको वाकई में जरूरत है उन तक नहीं पहुंच रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच रही। इसके क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं, जब से सरकार आई है तब से हम लोग का मतलब जितने फुटपाथ दुकानदार और फेरी वाले, चाहे कोई लेबर हो चाहे वो हो, उनके लिए बड़ी इससे बड़ी मुश्किल हो गई बिल्कुल। अच्छा, 2022 में बहुत सारी चीज़ों को महंगाई के लिए ये सरकार जानी जाती है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए, पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, वो भी तब जब देश जो है कोरोना से जूझ रहा था। क्या कहना चाहते हैं इस पे? वो तो हर साल हर महीने कुछ ना कुछ पेट्रोल डीजल में तो पैसे बढ़ ही रहे हैं कि ये वहाँ मिल रहा, वहाँ रेट बढ़ गया, वहाँ कच्चा तेल का रेट बढ़ गया, वहाँ से तेल नहीं आ रहा, ये हो गया तो वो हो गया। कोई ना कोई समस्या तो सरकार दिखा ही रही है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अब सुनना ही तो सुन ही रहे हैं हम लोग। मतलब कहीं ना कहीं जनता की बात नहीं सुनी जा रही, जनता को उनकी बातें सुननी पड़ रही है। हाँ जी, बिल्कुल जनता की बात सरकार सुनती था। सरकार की ये थोड़ी ना होता है। सरकार फिर सोचती कि हम लोग अच्छे से उनको फिर बहुमत दे। अब आदमी सोच, ये आखिरी भी है, बहुमत की बात छोड़िए, ये आखिरी भी है उनके दूसरे कार्यकाल का, ये आखिरी बजट है। क्या लगता है आपको? अब इसमें क्या बता सकते हैं हम?
जो है अब आगे समय आएगा तो बताएगा क्या होगा क्या। जी बजट को लेकर क्या सोचते हैं आप कि कैसा बजट होना चाहिए कि सबके लिए, सब वर्गों के लिए सही है? सभी के लिए एक सामान्य बजट हो और सबके जो है ध्यान रखते हुए एक बजट निकलना चाहिए जिससे कि सबको राहत हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे जो भी हो, सब चीज़ें का एक लिमिट हो, किसी को परेशानी न हो किसी अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार के द्वारा पिछली साल जो बजट पास हुआ था उससे कुछ आप लोगों को फायदा पहुंचा, कुछ आप लोगों की जरूरतें पूरी हुई? नहीं फायदा था पहले वाले में। पहले वाले क्या में मिला? अब मिला क्या, अभी तो जो मिलेगा सबको मिलेगा, अकेले हमारे लिए तो आएगा नहीं कुछ, तो जो है जनता के लिए जो भी आएगा सबके लिए आएगा। अच्छा, फायदे में कैसे रहा? क्योंकि और लोगों की राय है कि पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए, जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। क्या लगता है कौन कौन सी चीजों में सरकार को सुधार करना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो है पहले तो जो है पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल से ज़्यादा तो डीजल पे महंगाई के मार पड़ती है, क्योंकि उसी से आवागमन है, बाहर से सारी कंट्रीज से आना जाना है, इसीलिए पेट्रोल से ज़्यादा पहले डीजल पे ध्यान रखना चाहिए। पेट्रोल तो मान लो इस पे हो जाए, इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जो रसोई गैस सिलेंडर है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि महिलाओं को भी ज़्यादा दिक्कत होती है, जो खुद अपने बाहर जाके निकल के कमाती खाती है, उनको अगर महंगाई का सामना करना पड़ता है तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए विशेष करके जो है अपने किचन से संबंधित और रसोई और जो है डीजल, इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ये जो बजट है बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, इसके बाद लोकसभा चुनाव, तो कहीं ना कहीं लोग उम्मीद कर रहे हैं इससे कि क्या हो सकता है कि सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ लाएं। क्या लगता है इस बार? वैसे योगी जी तो खास ध्यान रखते हैं ये सबका, हो सकता है और बेहतर रख सके। हम लोग तो यही कामना करते हैं कि अगले साल से भी अच्छा बजट इस बार पेश हो। क्या लगता है कि इस बार जो बजट पेश होगा कैसा होगा, आम जनता तक पहुंचेगा? हाँ, क्यों नहीं पहुँचा पावे तब ना। ये महंगाई इतनी बढ़ी है तो कहाँ तक पहुँची? गरीब आदमी तो ऐसा परेशान है। अब हम लोग के कमाना खाना दुश्वार है, इमा कहाँ इतना सौदा लगा, कहाँ से प्रॉफिट हो पाई भाई? इमा कहाँ खेबे, कहाँ बच्चन का खिलेबे? यानी कि इतना मेहनत करने के बाद सारी चीजें घर की जरूरतों पूरे करने में चली जाती होंगी। गैस महंगा हुआ, सिलेंडर महंगा हुआ, सरकार से क्या कहना चाहती हैं? कहाँ कहीं ना कहाँ चाहिए थे, अब जब उनकी मर्जी है तो बढ़ा रहे हैं भाई, जब उनके बजट में हुई तो हम बढ़ कर रहे हैं। हम कहाँ कहीं कहाँ उनके बजट में आपका बजट हिल रहा है, नहीं हो पा रहा हम लोग का, गड़बड़ हो रहा है। हाँ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, कितनी कमाई होती होगी कि घर चलता होगा कि दिक्कतें होती होंगी? अरे बहुत दिक्कतें हैं, पहले जैसे कमाई अब नहीं रह गए, घर नहीं चल पा रहा, बिल्कुल नहीं चल पा रहा। हम जितने जने कमाए वाले हो उतने जने खर्चा करे वाले हो, उससे ज़्यादा कमाई में कम है, इनकम कम है, खर्चा करने वाले बहुत बच्चे हैं, लड़का हैं, बहू है, तो खर्चा तो बहुत है। अच्छा, जो निचले स्तर के जो व्यापारी हैं, जो छोटे स्तर पे व्यापार कर रहे हैं, क्या लगता है उनके बच्चों के लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, बजट में कुछ शामिल करना चाहिए? कुछ नहीं ध्यान दे रही, कुछ नहीं ध्यान दे हम लोग। अरे बच्चन का हम लोग का गरीब आदमी कोई नहीं सुनवाई करत, बड़े आदमी की सब सुनवाई करत, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं करत। अच्छा, कुछ लोगों से बात करके पता चला नगर निगम वाले आके बिना किसी परमिशन के हटा भी देते हैं आप लोगों की दुकानों को। नगर निगम वाले तो खैर नहीं हटावत हम लोग का परेशान, नगर निगम वाले नहीं परेशान करत है, वो लोग तो खैर लगवा देते हैं। तो क्या सरकार से आखिरी बार क्या कहना चाहती है, बजट कैसा होना चाहिए? बजट का होना चाहिए, कमाए खाए, जो ठेला लगे हैं लगने रह दो, यूँ का हटा 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 भागो भागो, तो अरे कहाँ हो, जमीन उठा लीजिए बेकार, जब तक नहीं, जो ठेले हटाते हैं वो नगर निगम वाले ही करवाते हैं। नगर निगम वाले करवाते हैं। अब हम कहाँ जानी, हम तो सोचे जो थे ठेले हटाए जाते हैं तो सरकार से अस्थायी अपना कुछ बसेरा चाहती है, आप लोगों पर ध्यान दिया जाए। हाँ साहू का ध्यान दिया का है, अस्थाई हमको कहूँ बसावा जाए हम लोग का, भाई हटा रहे हो तो कहूँ दो जगह बैठाए बैठी हुआ, और ये थोड़ी ना वो जंगल में भेज दो, जंगल में थोड़ी बिकी आए, कहीं जैसे यहाँ से बजाओ वहाँ नालब दे दो, प्रॉफिट है वहाँ हम कमेबे खेबे थोड़ा बहुत तो चलबे करी, और वहाँ भेज दो करो जंगल में जाओ, तो जंगल में कहाँ है बिकी? सर, क्या लगता है बजट इस बार का कैसा होना चाहिए? बजट इस बार का सही होना चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर चीज़ पे तेल जैसे महंगा हो गया तो हम लोग के कारोबार पे फ़र्क पड़ने लगता है। जब सामान वहीं से आएगा महंगा तो यहाँ महंगा बिकेगा ही, दुकानदारी कम होगी, कमाई कम होगी, जाहिर सी बात है। यही सब चीज़ें लेते हैं, हम लोग की कमाई आमदनी कम हो गई है, जो मीडियम वर्ग के लोग हैं उनकी कमाई आमदनी एकदम से कम हो गई है। अच्छा, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट होने वाला है क्योंकि इसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा। क्या लगता है इस बार जो बजट लाएंगे वो सबके हित में लाएंगे? होना ही चाहिए क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर मीडियम आदमी कहाँ से कमा पाएगा। हम लोग तो डेली रोजगार वाले, डेली कमाएंगे डेली खाएंगे, मान के। आप अपना बताइए कितना लगता होगा और कितना पेट्रोल और टोल के सारे सामान को लाने में लग जाता होगा? अरे इसका कोई लिमिट थोड़ी नहीं था, ये तो कच्चा माल है, कभी 2 पैसा कम भी मिलेगा, कभी 2 पैसा ज़्यादा भी, तो कच्चा काम है, डेली रेट होता है, डेली माल बिकता है, ये मान के चलिए एवरेज यही आता है।
अच्छा, पेट्रोल गैस के सिलेंडर के जो दाम लगातार बढ़ाए गए वो भी कोरोना महामारी के दौरान, उस पर क्या कहना चाहते हैं? वो समय के हिसाब से होता है, महंगाई तो है तो सबके लिए, हमारे लिए कोई थोड़ी ना है। और ये ज़्यादा महंगाई होती है तो हम लोग को दिक्कत हो जाती है डेली कमाने। पिछला बजट था उसमें कितने फायदे हुए आप तक? फायदा क्या, ऐसे ही चल रहा है, हम लोग तो फिलहाल घाटे में ही है। फायदा क्या हुआ, कोरोना में ही इतनी दिक्कत होगी, 6-6 महीना दुकानें बंद रही हैं और सब ऐसे अभी हम लोग घाटे पे ही चल रहे हैं, जो कच्चे माल वाले हैं, जाहिर सी बात है। तो इस बार का बजट आप क्या बोलना चाहते हैं, कैसा होना चाहिए कि जिसे मध्यम वर्गीय परिवार जो लोग सोचते हैं अच्छा ही हो, कम से कम हम लोग की रोजी रोटी चले, और क्या, ये मान के चलिए, ये तो कच्चा काम है, जाहिर सी बात है। 2023 के बजट को लेकर हम प्रत्येक वर्ग के पास की जो तमाम तरीके की जो उनकी सोच है बजट को लेकर, जो उनकी उम्मीदें हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर बात की जाए जो छोटे व्यापारी हैं, जो रोड के किनारे ठेले लगाते हैं, उन तमाम लोगों की बात सुनकर पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उनको अनदेखा किया जाता है। आए दिन नगर निगम वालों के द्वारा उनकी जो दुकानें हैं वो हटाई जाती हैं। तो जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे ठेले लगाते हैं, जो दुकानदार हैं, उन तमाम लोगों के ऊपर भी सरकार को इस बजट में ध्यान रखना चाहिए। गणेश बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, टेली इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।